राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने कहा था कि जो व्यक्ति एक बार राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन कर ले वो नरक नहीं जाएगा, तो महाराज जी जो प्रतिदिन दर्शन करे उसकी क्या गति होगी? वो तो राधा वल्लभ जी को ही प्राप्त हो जाएगा। जो प्रतिदिन हर, वैसे खास बात है, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, यदि भगवत प्राप्ति करनी है तो सबसो हित निष्काममति श्री वृंदावन विश्राम श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। सबसे प्रेम व्यवहार करे, किसी से कोई कामना ना करे। वृंदावन का अगर वास मिल जाए तो फिर क्या कहना है। और राधा वल्लभ जी का हृदय में ध्यान हो, मुख में नाम हो, बस समझो जीते जी जीवन मुक्त हो गया वो। अगर ये तो मतलब उनके लिए कहा गया कि जो संसार में रत हैं, कभी वृंदावन वास का सौभाग्य नहीं मिल सकता, कभी भगवान की भक्ति से युक्त नहीं है, अगर एक बार आ गए, एक बार बिहारी जी से आंख मिला ली, एक बार राधा वल्लभ जी से आंख मिला ली, तो नरक नहीं जाएंगे। मोक्ष तो नहीं कहा, कल्याण परम पद की प्राप्ति नहीं कही, नरक नहीं जाएंगे। फिर जन्म होगा, फिर उनको अवसर मिलेगा भजन करने का। लेकिन जो रोज राधा वल्लभ जी के दर्शन करते हैं, राधा वल्लभ नाम जप करते हैं, वृंदावन का आश्रय या वास स्वीकार किए, उनका परम कल्याण हो जाएगा। समझ रहे ना, परम कल्याण का मतलब भगवत प्राप्ति हो जाएगी। महाराज जी 2.5 महीने तो भजन और पाठ बहुत अच्छे किए थे मैंने, लेकिन 1.5 महीने से बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा। नहीं तो फिर किसी वैष्णव की निंदा कर दी, नहीं, भंडारी बनते ना 2 पीपल के पत्ते, तो कोई बात नहीं है। वो तो भिक्षा रूप में हम जब जैसे ब्रजवासियों से मांग लेते हैं, ऐसे लताओं से भी ले सकते हैं। वो कोई अपराध नहीं है, कोई अपराध नहीं है। अपराध किसी संत की निंदा सुन लेना, किसी संत की निंदा कर देना, वैष्णव अपराध कर देने से भजन एकदम रुक जाता है। नहीं तो भोजन अग में अगर त्रुटि हुई तो 2-3 दिन भजन में विक्षेप पड़ता है। महाराज जी माता पिताजी की तरफ से ज्यादा चिंतित रहता हूँ। माता जी से बोलता हूँ, माता जी आप भजन क्या करो, बोलती मेरा मन नहीं लगता है भजन। कोई बात नहीं, तो आप करोगे तो उनका कल्याण हो जाएगा। 21 पीढ़ी लितर जाती हो तो माता पिता है, कोई बात नहीं, तुम करो डट के। समझ रहे हो, 21 पीढ़ी लितर जाती है तो माता पिता है, डट के भजन करो तुम, उनका कल्याण हो जाएगा। महाराज जी, हम दूसरों को भगवत प्राप्ति कराना चाहते हैं बट खुद को वैसे समस्या यही है, ऐसा नहीं है। हम खुद भगवत प्राप्ति पहले करें तो हम दूसरों का भगवत प्राप्ति का योग बना सकते हैं। जब अपना ही भगवत प्राप्ति नहीं तो दूसरे का क्या योग बना सकते हैं। है कि हम दूसरों के कष्टों को अपने ऊपर ले लें, उनको सुख प्रदान करें, ऐसा नहीं हो सकता है। निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता, अपने अपने कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। हाँ, दूसरे को भगवत प्राप्ति करा सकते हैं यदि हम भगवत प्राप्त हो जाए तो। खूब नाम जप करके खूब अपना भजन उसको दे दिया तो उसका कल्याण हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? रितिका जी कानपुर से।